इज मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी दिन में आपके लिए लेसन प्लान नंबर 2 था बायोलॉजी का, और अब आपका बायोलॉजी लेसन प्लान नंबर 3 है। ठीक है, ये भी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कुछ जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा वैसे ही, अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है लेसन प्लान के अंदर तो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये बस आपके रेफरेंस के लिए है। आप अपने अनुसार कुछ भी इसमें बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एकदम कॉपी करें आप। ठीक है, कुछ पिक्चर्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इसमें पिक्चर्स नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि आप ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर सकते हैं, पिक्चर्स शो कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप जितना अच्छा बना सकते हैं लेसन प्लान को बिल्कुल बनाइए। देखिए, सबसे पहले आप लेसन प्लान का इंट्रो आ जाता है, लेसन नंबर, क्लास, सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक हमारा है लाभदायक एवं हानिकारक जंतु एवं पौधे। सामान्य उद्देश्य आप जानते हैं कि सेम रहते हैं, तो सामान्य उद्देश्य आपके सेम है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक बदलने के साथ बदल जाते हैं, तो आज के टॉपिक के विशिष्ट उद्देश्य ये हैं। इसके बाद सहायक सामग्री, हमने रोल अप बोर्ड यूज़ किया है, कुछ हम चित्र बच्चों को प्रदर्शित करेंगे तो वो ले लिया, प्रकरण संबंधी चित्र। ठीक है, अच्छा, इसमें कई बारी आपने और भी जगह देखा होगा कि सहायक सामग्री में श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चौक, ये सब मेंशन किया जाता है। ये तो कॉमन होता है, लेके जाना ही है, वहाँ पे होगा ही होगा अवेलेबल। तो इसलिए जो हमने लेसन प्लान बनाया है, आपने सबसे पहले फिजिकल साइंस, मैथ वगैरह कभी अगर देखा हो तो उसमें मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ वही टीचिंग एड माने हैं जो अलग से हम चीज़ें ले जा रहे हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो आप चाहें तो श्यामपट्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, वो कॉमन टीचिंग एड है। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस नॉलेज हम मानकर चलते हैं बच्चों को इसकी सामान्य जानकारी है, इसी की मदद से हम आगे प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। तो बच्चों से हमने प्रस्तावना प्रश्न किए, बच्चों ने उसका आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है। लास्ट प्रश्न ऐसा पूछा जिसका बच्चे शायद आंसर नहीं कर पाएंगे, और यही प्रश्न हमारे टॉपिक पर हमको लेकर आएगा। उद्देश्य कथन में हम लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि आज हम किस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। व्याख्यान विधि हो गई, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा लाभदायक पादप, ये इसका उद्देश्य है। विकासात्मक प्रश्न किए 2, बच्चों ने आंसर किया, और प्रश्नोत्तर विधि है हमारी। इसके बाद में आपका आ जाता है तीसरा प्रश्न किया यहाँ विकासात्मक, और फिर छात्र अध्यापक व्याख्या की गई है, या छात्र अध्यापक कथन लिख सकते हैं आप। ये यहाँ हो गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो गई। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है औषधि प्रदान करने वाले पादप। उद्देश्य है विकासात्मक प्रश्न किया, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है, छात्र अध्यापक व्याख्या हो गई, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि है हमारी, और ये एक मूल्यांकन प्रश्न कर लिया है लाभदायक पादपों के नाम से। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आया अन्य लाभदायक पौधे या पादप। ठीक है, उद्देश्य लिखा, विकासात्मक 2 प्रश्न किए हैं, बच्चों ने इसका आंसर किया है, प्रश्नोत्तर विधि है। छात्र अध्यापक व्याख्या हो गई, उसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये बच्चों की एक्टिविटी हो गई, व्याख्यान विधि है, और यहाँ एक और ये इन्होंने मूल्यांकन प्रश्न कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हमारे आए हैं लाभदायक जंतु, तो ऐसे ही विकासात्मक प्रश्न है, उत्तर मिल गए, प्रश्नोत्तर विधि, छात्र अध्यापक व्याख्या हो गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो गई। इसके बाद हमारा हानिकारक पादप आए, हानिकारक पादप कौन से होते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न लिखे हमने, विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है। छात्र अध्यापक व्याख्या में हमने एक्सप्लेन कर दिया, बच्चे ने सुना, और व्याख्यान विधि हो गई। ये फिर से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, और लास्ट पेज आया हमारा, जो हमने लास्ट टॉपिक हानिकारक जंतु लिया है, विकासात्मक प्रश्न किए हैं। ठीक है, और छात्र अध्यापक व्याख्या की गई है, बच्चों ने आंसर किया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वही सारी चीज़ें सेम पैटर्न पे चलती आएंगी। फिर हमने ब्लैक बोर्ड वर्क शो किया जिसमें हम गृह कार्य दे रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड एंट्री, ये आपके जो स्किल है, माइक्रो टीचिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, उसमें भी आप इसी तरीके से शो करते हैं ब्लैक बोर्ड को, वही पूछा जाता है। ठीक है, आप कैसे लिख रहे हैं, तो दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश मतलब पीरियड, आपने देखा होगा सभी स्कूल में पढ़े, इसी तरीके से मेंशन किया जाता है। तो वैसे ही हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी शो कर दी है गृह कार्य के लिए। ये आपका गृह कार्य आ गया। ठीक है, यहाँ आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे, शेयर कीजिएगा अगर हेल्पफुल लगता है तो, और इसमें कुछ और भी कमी लगती है, कुछ चेंजेस चाहिए आपको, तो उस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।